राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता वाले मामले में 17 अप्रैल को भरी अदालत में ओपन कोर्ट में एफआईआर का आदेश देने के बाद जब 18 अप्रैल को जस्टिस सुभाष विद्यार्थी, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के न्यायमूर्ति हैं, उन्होंने अपना ही फैसला पलट दिया था और डिस्पोज्ड केस को फिर से पेंडिंग डाल दिया था। उसी दिन आर फॉर राष्ट्र पर मैं लाइव जुड़ा हुआ था और मैंने कहा था कि इस मामले में खेल हो चुका है। मैंने कहा था इस मामले में विदेशी यहां पर कहीं ना कहीं ताकतें सामने आ चुकी हैं। 2 दिनों तक इंतजार हुआ, कहा गया कि 20 तारीख आएगी, 20 तारीख को फिर से मामले में सुनवाई होगी। राहुल को नोटिस भेजने की बातें हो रही थी, उनको बुलाने की बातें हो रही थी, तमाम चीजें चल रही थी। अचानक एक नया यहां पर कारनामा होता है। जस्टिस सुभाष विद्यार्थी इस बात की फिक्र नहीं करते हैं। मेरी बात सुनिएगा आप सभी लोग, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो कमेंट कीजिएगा, मैं चैनल बंद कर दूंगा। जस्टिस सुभाष विद्यार्थी इस बात की फिक्र नहीं करते हैं कि देश की अदालत में 22 सालों से एक ब्रिटिश नागरिक बैठा हुआ है, यह आरोप लगे हैं, इसकी जांच की जाए। देश की सुरक्षा का सवाल है, संसद का सवाल है, सीमाओं का सवाल है। उन्हें इसकी फिक्र नहीं है। उन्हें इस बात की फिक्र है कि याचिकाकर्ता विघ्नेश शिशिर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में क्या ट्वीट कर रहे हैं। उन्होंने एक ट्वीट पढ़ लिया विघ्नेश शिशिर का सोशल मीडिया पर, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि भाई इस मामले में जो ओपन कोर्ट में जो हियरिंग हुई है उसे भी ऑर्डर में लिखा जाए। सीजीआई से मांग की थी, देश की जनता से कहा कि सीजीआई को खत लिख दो, ईमेल से लिख दो। अब जस्टिस सुभाष विद्यार्थी आज सुनवाई में पहुंचे तो उन्होंने किसी और को निशाना नहीं बनाया, भूल गए कि क्या मामला है, क्या देश की सुरक्षा, क्या ब्रिटिश नागरिक। पहले तो बोले विघ्नेश शिशिर को कि तुम आओ, तुमने ट्वीट क्यों किया। इस तरह की भाई बातें हो रही, तुम्हारे ट्वीट से मैं दुखी हो गया, मैं हर्ट हो गया, अदालत की निष्पक्षता पर सवाल उठाया गया, मेरी निष्पक्षता पर सवाल उठाया गया, मैं अपने आप को मामले से अलग कर रहा हूं। इतना आसान होता है क्या? एक ट्वीट कोई कर दे और अपने आप को मामले से अलग कर लो। अरे जस्टिस सुभाष विद्यार्थी जी, अगर आपको अपने आप को इस मामले से अलग करना था, मैं जानता हूं हमारे एक बिहार से दर्शक हैं सहरसा से, कल उन्होंने मुझे फोन किया और फोन करके उन्होंने कहा कि जो ये तस्वीर निकलकर आई है इलाहाबाद हाईकोर्ट से, तो मुझे वो प्रयागराज का माफिया अतीक अहमद याद आ रहा है। अतीक अहमद के मामले में भी जब अदालतों में केस पहुंचते थे तो जज सुनने से इंकार कर देते थे। ये उस माफिया का खौफ था, उस बाहुबली का खौफ था, उस चोर का खौफ था। यही आज हालात राहुल के मामले में देखने के लिए मिल रहे हैं भाई। अब क्या राहुल के मामले में कोई जज नहीं है जो एफआईआर का आदेश दे सकता है? अपने आप को हटाना पड़ेगा क्या जजों को? और हटाना है तो आप कहिए ना कि आप क्यों हट रहे हैं। आप सीधे खुलकर क्यों नहीं कहते हैं कि आपको मामले में डर लग गया? यह तो उसी दिन बात पता चल गई थी जब आपने अपना आदेश पलटा था। अगर आप डरे ना होते तो शायद आप अपना आदेश ना पलटते। आपने खुद मेहनत की, आपने ऑर्डर लाया। क्या ऐसा हुआ था? नहीं, आप इन्फ्लुएंस्ड हुए थे। आपने विघ्नेश शिशिर को मोहरा बना लिया, उन पर इल्जाम डाल दिया कि मैं तुम्हारे ट्वीट से आहत हूं। अरे वो तो याचिकाकर्ता है, वो तो जनता के साथ है। अदालत के बाहर वो क्या करें? वो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए जनता का समर्थन मांग रहे थे। वो ये कह रहे थे क्या कि जज साहब पर दबाव बनाओ। लेकिन इस पूरे मामले से जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने खुद को रिक्यूज कर दिया, अलग कर दिया। अब मामले में क्या होगा पहले तो यह बता देता हूं। अब मामला जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद के पास और वो तय करेंगे कि इस मामले को अब किसे देना है, क्योंकि ये रिक्यूज्ड हो चुके हैं। वो जिस बेंच को सौंपेंगे, जो आखिरी ऑर्डर होता है वहां से फिर से सुनवाई शुरू होगी। ये बहुत लंबा नहीं जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं 3 महीने चला जाएगा, 4 नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मामले की गंभीरता को उसी तरह से बरकरार रखा जाएगा और ये पूरी नई बेंच इसकी सुनवाई करेगी और वो देखेगी कि अब आगे क्या होना है। अब जो बात सामने थी वो जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने भी अपने इस फैसले से कंफर्म कर दी है। कहीं ना कहीं ताकतें सामने थी, उन्हें लगा लीडर ऑफ अपोजिशन है, या उन्हें जो लगा हो, गांधी परिवार का पूत लगा हो, सपूत लगा हो, नहीं पता। लेकिन एक
पूरे इलाहाबाद हाई कोर्ट का जज, देश के सबसे बड़े प्रदेश जो उत्तर प्रदेश है वहां बैठने वाला जज एक ट्वीट से अपने आप को मामले से अलग कर ले, तो इसे मैं कहूंगा कि न्यायपालिका की कमजोरी मत समझिएगा। हमारी न्यायपालिका इतनी कमजोर नहीं, हमारी न्यायपालिका इतनी मजबूत है कि वो इंदिरा गांधी को भी अदालत में बैठा सकती है। इंदिरा गांधी को भी, जो भारत की प्रधानमंत्री थी। यह न्यायपालिका की ताकत है। लेकिन एक व्यक्ति, मैं यहां व्यक्ति विशेष की बात कर रहा हूं, वो है सुभाष विद्यार्थी। वो घबरा गए। मैं कहूंगा, मैं खुलकर कहूंगा, मैंने पहले भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूं, मैं इस मामले में कोई भी कोताही नहीं बरतूंगा। उस दिन मेरा जो वीडियो था जज साहब पलट गए, वो 1.5 लाख गया, 1.5 घंटे का। पूरे देश ने सुना, पूरे देश ने उस पर अपना समर्थन दिया। लोगों ने फोन कॉल्स किए, सैकड़ों फोन कॉल्स आ चुके हैं, यूके से आ रहे हैं, यूएस से आ रहे हैं, देश भर से तो बात ही छोड़ दीजिए। और सबने एक सुर में कहा जो हुआ था वो गलत हुआ था। अब अपनी गलती छिपाने के लिए जस्टिस सुभाष विद्यार्थी समझ गए हैं कि इस मामले में अब वो जो आदेश देंगे वो निशाने पर आएंगे। एफआईआर उन्हें नहीं पलटनी थी, उन्होंने पलट दी है। उन्होंने सबसे अच्छा रास्ता निकाला, वो साइडलाइन हो गए। लेकिन यह साइडलाइन होना नहीं होता है, इसे कहा जाना चाहिए कि उन्होंने खुद को मामले से दूर कर लिया। यहां कोई इंटरेस्ट नहीं था, उनकी राहुल गांधी से कोई दोस्ती नहीं है, उनकी कांग्रेस पार्टी से कोई दोस्ती नहीं है, लेकिन एक चीज थी, वो थी डर। अब विघ्नेश शिशिर का जो ट्वीट था वो मैं आपको चाहो तो पढ़ के सुना दूं, जिस पर आज अदालत में चर्चा हुई है। उस ट्वीट में क्या ऐसा लिखा था मैं आपको बता दे रहा हूं। चलिए, अब बात हो ही गई है तो खुलकर हो जाए कि विघ्नेश शिशिर को मोहरा क्यों बनाया गया। इसलिए बनाया गया, यह पूरी एक साजिश है। देश के सामने अब विघ्नेश शिशिर की छवि को भी धूमिल करने का प्रयास किया जाएगा। मैं आज बता रहा हूं, आने वाले 2 से 4 दिनों में कहा जाएगा विघ्नेश शिशिर पैसे खाते हैं, विघ्नेश शिशिर नेता बनना चाहते हैं, उनको भाजपा से टिकट चाहिए, तरह तरह की बातें होंगी। पर्सनल अटैक्स की शुरुआत हो गई है। मुझे पक्की खबर मिली है, आईटी सेल जुट गया है। आईटी सेल अब विघ्नेश शिशिर के खिलाफ सोशल मीडिया पर हड़कंप मचा रहा है। एक जज के पास ट्वीट पहुंचाने वाला कौन हो सकता है? जज साहब विघ्नेश शिशिर की क्या आईडी खोज रहे थे? विघ्नेश शिशिर तो सोशल मीडिया अकाउंट हो। अरे क्या ट्वीट किया यार विघ्नेश ने मेरे बारे में? ये भारत की न्यायपालिका में हो रहा है, मजाक बनाया जा रहा है। कल को अगर मैं ट्वीट करूं कि जस्टिस सूर्यकांत शर्मा आप जो फैसले देते हैं ना वो निष्पक्ष नहीं होते हैं, वो स्टेप डाउन हो जाएंगे क्या? छोड़ देंगे क्या? ये देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, इस ट्वीट की बात हो रही थी। इन्होंने, विघ्नेश शिशिर जी ने, इन्होंने ट्वीट किया था कि जो ओपन कोर्ट में जो सुनवाई हुई है, मैं चाहता हूं कि उसे भी ऑर्डर में लिखा जाए और अपलोड किया जाए वेबसाइट पर, जो अदालत की वेबसाइट होती है। सिर्फ ये मांग थी। उन्होंने कहा सीजीआई को आप लोग सभी मेल कीजिए ताकि मेरी आवाज बुलंद हो। इसमें ना उन्होंने अदालत की कार्रवाई पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, ना उन्होंने जज साहब के खिलाफ कुछ बोला। लेकिन वो होता है ना बच्चों की तरह कि मुझे नहीं खेलना तो मैं बस जा रहा हूं, अब मैं नहीं खेलूंगा। ऐसा ये आप कर सकते थे। मुझे लगता है कि अगर उन्हें भय है, उन्हें डर है जस्टिस सुभाष विद्यार्थी को कि इस देश में उन्हें सुरक्षा नहीं मिल पाएगी, या इस देश में ये जो विरोधी ताकतें हैं उन्हें बिल्कुल आराम से जीने नहीं देंगी, तो उन्हें यह बात स्पष्ट करना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए। उन्हें भरोसा नहीं है तो सामने तो यह बात आती ना कि आखिर वो किस डर से कर रहे हैं। हमें पता तो चलता कि अतीक अहमद को टक्कर देने वाला कोई आ गया है। अतीक अहमद तो निचली अदालतों के जज को डराते थे। आज देश में एक ऐसा व्यक्ति आ गया है जिसके मामले पर आदेश देने से पहले उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति घबरा रहे हैं। कल को क्या होगा? कल को आर फॉर राष्ट्र को भी कहा जाएगा कि भैया आर फॉर राष्ट्र ने वीडियो चलाया इसलिए हम मामले से हट गए। ये तो बहाना मिल जाएगा। फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच फिर क्या रह जाएगी? अगर कोई लिखित वहां पर भेजा होता विघ्नेश शिशिर साहब ने कि चलिए मैं आप पर संदेह कर रहा हूं या मैं चाहता हूं रिक्यूज हो जाए, एक बात अच्छी हुई, मैं स्पष्ट तौर पर कहूंगा। इस मामले में जस्टिस सुभाष विद्यार्थी अब फैसला नहीं सुना सकते थे। अगर वो आगे कुछ भी करते तो मुझे कहीं से भी उम्मीद नहीं थी कि वो फैसला पक्ष में सुनाएंगे याचिकाकर्ता के, क्योंकि एक बार व्यक्ति जब पूरे मामले में कानून का उल्लंघन कर चुका है, प्रोसीडिंग का उल्लंघन कर चुका है, तो फिर उससे ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती थी। बेहतर हुआ उन्होंने खुद को इस मामले से अलग कर लिया, लेकिन अगर सच बताकर अलग करते तो शायद
देश उनकी सराहना करता कि उन्होंने एक ऐसे चेहरे को उजागर कर दिया जो आज भी देश में छिपा हुआ है कि वो एक माफियाओं की तरह है, अतीक अहमद की तरह। बहरहाल इस मामले में जो अंतिम ऑर्डर आने वाला है, अभी देखते हैं कि जज साहब क्या ऑर्डर में कुछ लिखकर गए हैं, नहीं गए हैं, या उन्होंने याचिकाकर्ता पर ही पूरा ठीकरा फोड़ दिया। कहीं ये ना कह दे कि विघ्नेश शिशिर भाई ब्रिटिश नागरिक है। अब तो मुझे डर है, कह दे कि विघ्नेश शिशिर ही 4-4 पासपोर्ट रखा हुआ भाई, जिन्हें यह बात की फिक्र ही नहीं है कि मामला क्या है, उन्हें तो ट्वीट देखना है। कल को विघ्नेश शिशिर के सारे ट्वीट देखे जाएंगे, अच्छा बीवी पर भी लिखा है, उसके बच्चों पर भी लिखा है। ऐसे न्यायपालिका चलेगी। टोटल यहां पर एब्यूशन ऑफ जुडिशरी है, टोटल। आपकी क्या इस पर राय है, क्या आपकी प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स पर बताइएगा। और विनती करूंगा कि मुझे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, फोन कॉल्स बहुत ज्यादा आएंगे तो मैं वीडियो कैसे बनाऊंगा, तो क्षमा चाहता हूं। व्हाट्सअप कर दीजिएगा जो भी आपकी मुझ तक पहुंचाने की कोई अगर आपकी प्रतिक्रिया हो। बाकी आप कमेंट बॉक्स पर भी लिख सकते हैं।